गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है G77 की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1963, बी ऑप्शन है 1964, सी ऑप्शन है 1965 और डी ऑप्शन है 1966। आइए देखते हैं कब हुई थी। बी ऑप्शन सही है आपका, 1964 में। ठीक है, 1964 में हुई थी। और इसका G77 21 से 22 जनवरी 2024 तक चला। अब आगे इसमें देखते हैं। तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में किसी को पीछे न छोड़ना विषय पर आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन अधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में 77 समूह के 134 सदस्य देशों के बीच सहयोग करने का मंच है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के तरफ से विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब साउथ समिट 77 के समूह का उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। पहला दक्षिण शिखर सम्मेलन अप्रैल 2000 को हवाना, क्यूबा में आयोजित हुआ था। वहीं दूसरा सम्मेलन जून 2005 में हेल्डा, कतर में आयोजित हुआ था। अब आगे देखते हैं अगली न्यूज। आगे देखते हैं इसी में। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार और सतत विकास, निवेश, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना है। आगे अब देखते हैं इसी में। कंपाला में शिखर सम्मेलन ने 134 सदस्य देशों के दक्षिण की एकजुटता, एकता और पूरकता को स्थापित किया और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुटता से आवाज उठाई। आगे आगे देखते हैं इसमें। जून 1964 में 77 विकासशील देशों द्वारा 77 के समूह G77 की स्थापना की गई। जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पहले सत्र के अंत में 77 विकासशील देशों ने 70+7 विकासशील देशों की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। आगे देखते हैं हम। G77 134 देशों से बना एक समूह है जिसमें भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि शामिल हैं। G77 को विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन माना जाता है। G77 का लक्ष्य दक्षिणी देशों के समूह आर्थिक हितों को बढ़ाना, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करना और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर विकास के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना है। अब आगे देखते हैं। इसकी चेयरमैनशिप G77 समूह की संगठनात्मक संरचना के भीतर सर्वोच्च राजनीतिक निकाय है। यह अफ्रीका, एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के बीच क्षेत्रीय आधार पर घूमता है। 2024 में युगांडा गणराज्य न्यूयॉर्क में G77 की अध्यक्षता करता है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, गोल मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन है उधमपुर, जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है भोपाल, मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है रायपुर, छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है रांची, झारखंड। आइए देखते हैं कहाँ पे किया गया। आपका ये ऑप्शन है उधमपुर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जगन्नाथ मंदिर में गोल मेला का आयोजन हुआ। यह बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करने वाला जम्मू कश्मीर का एक लोकप्रिय त्यौहार है। उधमपुर जिले और जम्मू कश्मीर के बाहर के साथ श्रद्धालुओं ने भी इसमें हिस्सा लिया और मंदिर में मत्था टेका। गोल मेला का आयोजन हर साल 2 बार किया जाता है। यह त्यौहार एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है जो भक्तों के बीच सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, टाटा कंसल्टेंसी TCS ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार कौन सा स्थान हासिल किया है।
ए ऑप्शन है पांचवा, बी ऑप्शन है चौथा, सी ऑप्शन है तीसरा और डी ऑप्शन है दूसरा। आइए देखते हैं। ऑप्शन डी सही है, ठीक है, दूसरा स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान हासिल किया है। आगे अब देखते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। विश्व आईटी सेवा क्षेत्र में प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड की उपलब्धि हासिल की है। उनकी यह उपलब्धि नवाचार, स्थिरता और वैश्विक विस्तार के प्रति टीसीएस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो इसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी बनाती है। कंपनी की महत्वपूर्ण ब्रांड मूल्य वृद्धि उसके उद्योग, नेतृत्व और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब आगे देखते हैं। टीसीएस ने अपनी ट्रिपल ए ब्रांड रेटिंग बरकरार रखी है। इसके ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 82 से सुधार होकर 84 हो गया है। एआई तत्परता और स्थिरता पहल में टीसीएस का रणनीतिक निवेश इसे ब्रांड मूल्य और बाजार स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं। टीसीएस ने 12 मैराथन, टीसीएस न्यूयॉर्क सिटी मैराथन और टाटा मुंबई मैराथन जैसे रनिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। इस अद्वितीय विपणन दृष्टिकोण ने वैश्विक स्तर पर इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में योगदान दिया है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप नवंबर 2023 में कहां आयोजित की गई थी? ए मलेशिया, बी थाईलैंड, सी ब्राजील और डी भारत। आइए देखते हैं कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, मलेशिया में। ये हैं आपके, ये पर्सनालिटी है, ठीक है। आइए देखते हैं। पंकज अडवाणी है, ठीक है। भारतीय बिलियर्ड्स स्टार पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत लिया है। पंकज अडवाणी ने मलेशिया के कुआलालंपुरम में आयोजित आईबीएफएफ बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का पॉइंट टाइम प्रारूप लंबे प्रारूप का खिताब जीत लिया है। 38 वर्षीय पंकज अडवाणी ने फाइनल मुकाबले में अपने ही देश के सौरभ कोठारी को 1000 बनाम 416 से हराया। पंकज ने 18वीं बार विश्व बिलियर्ड्स का खिताब जीता। पंकज ने अपना पहला विश्व खिताब 20 साल पहले 2003 को जीता था। तब पंकज स्नूकर नौकर में विश्व चैंपियन बने थे। पंकज ने साल 2005 में पहला विश्व बिलियर्ड्स का खिताब जीता था। पंकज अडवाणी ने पॉइंट फॉर्मेट में यह खिताब जीता। इसे दीर्घ प्रारूप भी कहा जाता है। इस कैटेगरी में खिलाड़ी को मैच जीतने के लिए 1000 अंक हासिल करने होते हैं। पॉइंट फॉर्मेट में यह खिताब जीतने के साथ ही पंकज अडवाणी ने अपने नाम कुल 26 विश्व खिताब कर लिया है। 18 विश्व बिलियर्ड्स खिताब और 8 स्नूकर खिताब इनके नाम से। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, किस राज्य ने युवा संरक्षण जागरूकता के लिए युवा जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं कौन सा राज्य है। मेघालय, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। मेघालय राज्य ने स्टार्ट किया है। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मेघालय वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है। जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत संचालित इस पहल का उद्देश्य बच्चों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। सालाना मेघालय को प्रभावशाली रूप से 63 बिलियन क्यूबिक लीटर पानी प्राप्त होता है, लेकिन यह केवल 1 बिलियन क्यूबिक लीटर ही संभाल कर रख पाता है। अब आगे देखते हैं। इन पहलुओं को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना ईएपी और जल शक्ति मंत्रालय के समर्थन से प्राप्त होता है। भारत सरकार से इस भी समर्थन प्राप्त होता है। मेघालय में राज्य सरकार पानी का प्रभावी ढंग से दोहन करने के लिए वर्तमान में 1000 जलाशयों का निर्माण कर रही है। इन प्रयासों को भूजल स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मृदा पुनर्जीवित
परियोजना द्वारा पूरक बनाया गया है। जल संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग ने जेजेएम और ईएपी के तहत लगभग 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल की है। अब आगे देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत मेघालय राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य को उसकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया है। मुख्यमंत्री संगमा ने पाइप कनेक्शन बिछाने सहित मेघालय के अनेक इलाकों से जुड़ी चुनौतियों पर अपना नजरिया साझा किया। जल निकायों के संरक्षण में अनेक प्रेरक प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री संगमा और पीएचई मंत्री मरकुइस मराक ने जल संरक्षकों को सम्मानित किया। अब आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को जाय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया? ए आलिया भट्ट, बी कियारा आडवाणी, सी कैटरीना कैफ और डी जानवी कपूर। तो ऑप्शन ए सही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में, ये है जाय अवार्ड्स 2024 का, ये आलिया भट्ट ने जीता है। अब इसमें आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। ये ऑप्शन सही है। अभिनेत्री निर्माता आलिया भट्ट सऊदी अरब के रियाद में जाय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। जाय अवार्ड समारोह 2024 में उन्हें ऑनरेरी इंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट से पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान को मनोरंजन के क्षेत्र में उनके कार्य और योगदान के लिए जाय अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। पिछले वर्ष आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।